एक आदमी जिसने कभी एक्टर बनना नहीं चाहा, फिर भी बन गया सुपरस्टार। एक आदमी जिसे सरकार ने बैन किया, फिर भी झुका नहीं। एक आदमी जिसने अपनी मरती हुई पत्नी से शादी की, ये जानते हुए कि वो ज्यादा दिन नहीं जिएगी। और एक आदमी जिसके घर के बाहर लिखा था किशोर कुमार से सावधान। ये कहानी है बॉलीवुड के सबसे जिद्दी जीनियस की, किशोर कुमार की। 4 अगस्त 1929 मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर खंडवा में प्रसिद्ध वकील कुंजीलाल गांगुली के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया आभास कुमार गांगुली। घर में पहले से ही फिल्मी माहौल था। बड़े भाई अशोक कुमार उस वक्त हिंदी सिनेमा के बड़े स्टार थे और दूसरे भाई अनूप कुमार भी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। लेकिन इस सबसे छोटे बच्चे का सपना कुछ और ही था। उसे बस एक ही इंसान ने इंस्पायर किया, महान गायक कुंदन लाल सहगल। और उसने ठान लिया, मुझे सिंगर बनना है, बस सिंगर। पढ़ाई लिखाई में आभास का मन कभी नहीं लगा। वो इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ने जरूर जाते थे, लेकिन क्लास से ज्यादा वक्त कैंटीन में बीतता था। और यहीं से उनके जिद और बेफिक्री स्वभाव की झलक मिलने लगी। कहते हैं कैंटीन वाले का उन पर उधार हो गया था, 5 रुपए 12 आने। जब भी वो पैसे मांगता, किशोर कुमार एक चम्मच और गिलास उठाते, उसी पर धुन बजाते और गाना गाने लगते। 5 रुपए 12 आने, 5 रुपए 12 आने। बाद में यही धुन एक मशहूर गाना बन गया। जब बड़े भाई अशोक कुमार की तरह आभास ने भी फिल्मों में आने का फैसला किया, तो उन्होंने अपना नाम बदल लिया और इस तरह आभास कुमार गांगुली दुनिया के लिए बन गए किशोर कुमार। किशोर कुमार मुंबई आए सिर्फ और सिर्फ प्लेबैक सिंगर बनने के इरादे से। लेकिन बड़े भाई अशोक कुमार की एक जिद थी, पहले एक्टिंग करो। किशोर कुमार ने साफ मना किया, पर भाई नहीं माने। नतीजा 1946 में फिल्म शिकारी में किशोर को एक्टर बनाया गया, जिसमें हीरो अशोक कुमार ही थे। पर इस काम में उनका मन बिल्कुल नहीं लगा। उन्हें गाने का पहला बड़ा मौका 1948 में आई फिल्म जिद्दी में मिली। म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश ने उन्हें देवानंद के लिए गाने का अवसर दिया। किशोर ने अपने आइडियल KL सहगल के स्टाइल में गाया और इंडस्ट्री में पहचान तो मिली, लेकिन स्टारडम अभी दूर था। एक दिलचस्प बात यह भी है कि उन्हीं दिनों महान गायक मोहम्मद रफ़ी ने किशोर के किरदारों के लिए रागिनी और शरारत जैसी फिल्मों में गाना गाया और फी ली सिर्फ 1 रुपया। एक्टिंग से किशोर कुमार को इतनी नफरत थी कि वो सेट पे जानबूझकर अजीब हरकतें करते थे, ताकि डायरेक्टर उन्हें फिल्म से निकाल दे। कभी सीन्स के बीच में गायब हो जाते, तो कभी अपने डायलॉग्स ही बदल देते। एक प्रोड्यूसर तो उनके बर्ताव से इतना परेशान हो गया कि उन्हें कोर्ट में ले गया और जज से गुजारिश की, हुजूर इन्हें समझाइए कि डायरेक्टर की बात माने। और जब एक डायरेक्टर ने कहा कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो किशोर का सपाट जवाब था, आप ठीक से पैसे दीजिए, मैं ठीक से काम करूंगा। लेकिन उनकी तमाम नानुकुर के बावजूद उनकी प्रतिभा छिप नहीं सकी। नौकरी, बाप रे बाप और नई दिल्ली जैसी फिल्मों के बाद 1958 में आई चलती का नाम गाड़ी ने उन्हें एक सफल कॉमेडी अभिनेता बना दिया। वो अभिनेता तो बन गए थे, लेकिन उनका पहला प्यार गायकी अब भी अधूरा था। एक्टिंग की दुनिया में रहते हुए भी किशोर का दिल हमेशा सिंगिंग के लिए तड़पता था। उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर SD बर्मन से मुलाकात की, जिन्होंने उनकी आवाज में कुछ अलग सुना था। मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, पेइंग गेस्ट जैसी फिल्मों में किशोर की आवाज का जादू धीरे धीरे फैलने लगा। लेकिन असली तूफान आया 1969 में। फिल्म थी आराधना। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू और रूप तेरा मस्ताना। ये गाने हिट नहीं हुए, ये एक फेनोमेनन बन गए। रूप तेरा मस्ताना के लिए उन्हें अपने करियर का सबसे पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। रातों रात किशोर कुमार बॉलीवुड के सबसे बड़े सिंगिंग सेंसेशन बन गए। उस दौर में जहां मोहम्मद रफ़ी की मखमली आवाज का राज था, वहीं किशोर की आवाज में एक आधुनिक दिलैर और जीवन जोश था। और सबसे बड़ी बात, किशोर कुमार ने कभी कोई फॉर्मल म्यूजिक ट्रेनिंग नहीं ली थी। उनकी यही बेफिक्री उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। इसका सबसे बड़ा सबूत मिला फिल्म हाफ टिकट की रिकॉर्डिंग के दौरान। एक ड्यूट था, आके सीधी लगे दिल पे जैसे कटरिया,
जिसे लता मंगेशकर के साथ रिकॉर्डिंग होना था, पर रिकॉर्डिंग के दिन लता जी नहीं आ सकी। सब परेशान। किशोर बोले मैं ट्राई करता हूं, और फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। किशोर कुमार ने अकेले मेल और फीमेल दोनों आवाजों में पूरा गाना एक ही टेक में गा दिया। गाना सुपर हिट हुआ। लोगों ने सोचा ये आदमी पागल है, लेकिन असल में ये एक जीनियस था। किशोर कुमार का एक मशहूर सिद्धांत था, नो मनी नो वर्क। लेकिन उनके जिद्दी स्वभाव की असली परीक्षा तब हुई जब उन्होंने देश की सबसे शक्तिशाली सरकार से टक्कर ले ली। यह किस्सा है 1975 का, जब देश में इमरजेंसी लगी थी। तब की सरकार चाहती थी कि बड़े कलाकार सरकार की नीतियों का प्रचार करें। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर वीसी शुक्ला ने किशोर कुमार के पास संदेश भिजवाया कि वो सरकार के लिए एक प्रोग्राम में गाएं। लेकिन किशोर ने किसी भी सरकारी दबाव में काम करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि वो किसी के हुक्म पर नहीं गाते। नतीजा यह हुआ कि 4 मई 1976 से ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर किशोर कुमार के गानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया और इमरजेंसी खत्म होने तक जारी रहा। प्रोड्यूसर परेशान हो गए, लेकिन किशोर कुमार अपनी जिद पर अड़े रहे। पैसे को लेकर इतने सख्त होने के बावजूद उनका दिल दोस्ती के लिए हमेशा खुला था। राजेश खन्ना से उनकी दोस्ती बेमिसाल थी। राजेश खन्ना अक्सर म्यूजिक डायरेक्टर से कहते, मेरे गाने सिर्फ किशोर गाएंगे। इसी दोस्ती की खातिर 1985 में आई फिल्म अलग अलग के लिए किशोर ने 4 गाने बिल्कुल फ्री गाए। बाद में राजेश खन्ना ने भी इस दोस्ती का मान रखते हुए किशोर की डायरेक्शनल फिल्म ममता की छांव में बिना पैसे काम किए। पर्दे पर सबको हंसाने वाले किशोर कुमार का अपना जीवन भावनाओं के उतार चढ़ाव और उलझे हुए रिश्तों की एक लंबी यात्रा थी। उन्होंने 4 शादियां की, जो शायद उनके बेचैन मन की कहानी कहती है। पहली शादी रुमा गुहा ठाकुरता से, दूसरी योगिता बाली और तीसरी लीना चंदावरकर से हुई, जो उनके आखिरी समय तक साथ रही। लेकिन इन सब के बीच एक कहानी दर्द, मोहब्बत और बेबसी की एक अधूरी दास्तां बनकर रह गई। ये दास्तां थी मधुबाला और किशोर कुमार की। चलती का नाम गाड़ी के सेट पर दोनों करीब आए। मधुबाला उस वक्त दिलीप कुमार से रिश्ता टूटने के दर्द से गुजर रही थी और किशोर का मजाकिया अंदाज उनके लिए मरहम बना। जल्द ही उन्हें पता चला कि मधुबाला के दिल में छेद है और उनकी जिंदगी लंबी नहीं है। ये जानते हुए भी किशोर ने 1960 में उनसे शादी कर ली। लंदन में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि मधुबाला की हालात गंभीर है और वो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगी। इसके बाद का वक्त दोनों के लिए बेहद मुश्किल था। किशोर उन्हें उनके पिता के घर छोड़ आए, लेकिन इलाज का सारा खर्च उठाते रहे। वो काम में डूबे रहते, पर महीने में 1-2 बार उनसे मिलने जरूर आते थे। किशोर कुमार हर पल अपनी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत को तिल तिल मरते देख रहे थे। 9 साल तक यह सिलसिला चला और आखिरकार 23 फरवरी 1969 को सिर्फ 36 साल की उम्र में मधुबाला ने दुनिया को अलविदा कह दिया। किशोर कुमार का जीवन किसी हिंदी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। इसमें कॉमेडी थी, ट्रेजेडी थी, रोमांस था और था एक ऐसे नायक का विद्रोह जो कभी किसी के आगे नहीं झुका। 13 अक्टूबर 1987 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो कभी नहीं मिटेगी। उनका एक सपना हमेशा अधूरा रह गया। वो अपने जीवन के आखिरी दिन अपने जन्म स्थान खंडवा में बिताना चाहते थे। वे अक्सर कहते थे, दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे। बॉम्बे की चकाचौंध के बावजूद उनका दिल हमेशा खंडवा की उन्हीं गलियों के लिए धड़कता रहा जहां से उनका सफर शुरू हुआ था। किशोर कुमार सिर्फ एक नाम नहीं, एक पूरा युग है। वो एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने हमें सिखाया कि अपनी शर्तों पर कैसे जिया जाता है। वो सचमुच बॉलीवुड के सबसे जिद्दी और सबसे अनूठे और सबसे प्यारे जीनियस थे। आपको किशोर कुमार का कौन सा गाना या किस्सा सबसे ज़्यादा पसंद है, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही दिलचस्प कहानी के लिए हमारे चैनल प्राइम माइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और अनसुनी दास्तां के साथ। धन्यवाद।